राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर की आबोहवा दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। शहर में जहरीली सब्जियों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन रहा है। इन सब्जियों का विपणन अब शहर के विभिन्न गली मोहल्लों, कॉलोनियों और नुक्कड़ों पर खुलेआम होने लगा है। बीकानेर के नागनेची माता मंदिर के पास स्थित वल्लभ गार्डन और सुदर्शन नगर में खुले नाले और पूरे शहर की सीवर लाइनों से निकलने वाले गंदे पानी का उपयोग सैकड़ों बीघा जमीन पर सब्जियां उगाने के लिए किया जाने लगा है। इन जमीनों पर धनिया, पुदीना, हरे प्याज, पालक और पशुओं के लिए घास उगाई जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इन जहरीली सब्जियों के खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी संदिग्ध बनी हुई है। बीकानेर संवाददाता के सिंह ने इस गंभीर मुद्दे पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल खत्री से विशेष बातचीत की। मरु नगरी बीकानेर में आए दिन पेट से जुड़ी समस्याएं साफ रोजाना दिखती जा रही है। बढ़ती इन समस्याओं में सबसे मोटा कारण माने सीवरेज का गंदा पानी और उससे तैयार सब्जियां, और उसके अलावा हानिकारक पेस्टिसाइड से बनी हुई सब्जियां, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल खत्री, बीकानेर के ही हैं। बात करना चाहेंगे कि उसके हानिकारक क्या प्रभाव है। उसके हानिकारक प्रभाव ये हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि पेट से रिगार्डिंग जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। वो पहले जो बीमारियां होती थी 40-50 की एज में होती थी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। हम जो भी खाना खाते हैं वो सीधा हमारे पेट में जाता है और पेट में जाके हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि बताया इन्होंने कि जो पेस्टिसाइड वाला खाना है, गंदे पानी वाला सब्जियां जो तैयार हो रही हैं, उसके कारण ही हमारा पेट सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आंतों में सूजन पैदा कर रहा है। उसके साथ में भी लीवर वाली समस्या भी बढ़ती जा रही है। जो मुझे लगता है पहले कहते थे कि भी हर घर में शुगर है, आने वाले टाइम में इसी गंदे पानी के खाने और इसी पेस्टिसाइड वाले खाने के कारण मुझे लगता है आने वाले टाइम में हर घर में कैंसर की समस्या भी पैदा होने वाली है। मैक्सिमम जो खाना हम यूज़ करते हैं वो घर में जो बना हुआ खाना होता है फिर भी वो अच्छा होता है, जो बाहर का खाना होता है वो बहुत ख़राब होता है। उनमें मैक्सिमम जगह ये जो चीज़ें यूज़ होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे सड़ी गली सब्जियां भी वो लोग यूज़ करते हैं। एक बात सामने आती है कि केमिकल और इनसे सबसे जुड़ी हुई चीज़ें, चूँकि आजकल दूध भी बहुत नुकसानदायक होता जा रहा है। अब पालक जैसी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां, डॉक्टर्स भी हमेशा सलाह देते रहे हैं कि ये खानी चाहिए। अब चूँकि हरी सब्जियों पर भी एक तरह से बड़ा सवाल हो गया है, इन सब पर देखते हुए फिर क्या खाए लोग। खाने में अपने को ध्यान रखना स्पेसिफिकली कि भाई जो यूज़ कर रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक खेती का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये इसीलिए बढ़ता जा रहा है, ख़राब पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो ना यूज़ करके, उसके साथ में हम लोग जो गंदे पानी वाली सब्जियां हैं उसको ना यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए अपने को, और वही खाना खाना चाहिए। यूजुअली ये सब्जियां ज़्यादा महंगी होती है इसलिए हम लोग ख़रीद नहीं पाते हैं, बट मुझे लगता है अपने को स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। दूसरा, फूड और दूध के प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना हमारा कंजप्शन है उतना प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन से डबल हमारा कंजप्शन है, और वो दूध कहाँ से आ रहा है हमें भी पता नहीं, वो सारा केमिकल से बन रहा है। तो हमें इन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम हमें इन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, या हो सके अपनी आँखों की निगरानी में से कहीं पर दूध दूह रहा है या फिर गाय वहीं पर दूध दूह रही है तो वही यूज़ करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अनिल खत्री जो कि बता रहे थे कि बीकानेर में इन दिनों गंदे पानी की जो सब्जियां हालांकि काफ़ी समय से तैयार हो रही है, उनका नुकसान है वो किस तरह से हो रहा है। फैटी लीवर और तमाम तरह की बीमारियां जो सामने आ रही है। के सिंह, बीकानेर।